खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर असेंबली का आज एक रोज़ा स्पेशल सेशन है। एलजी मनोज सिन्हा ने ये सेशन बुलाया है। एक रोज़ा सेशन में पहलगाम हमले पर चर्चा होगी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने 3 रोज़ा सेशन बुलाने की मांग रखी थी, लेकिन आज एक रोज़ा सेशन यहां पर बुलाया गया है एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से, जिसमें पहलगाम हमले के हवाले से चर्चा की जाएगी। स्पेशल सेशन बुलाया गया है एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से। खुसूसी सेशन यहां पर बुलाया गया है जम्मू कश्मीर असेंबली में। पहलगाम हमले के बाद से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 3 रोज़ा सेशन की मांग की थी, जिस पर आज असेंबली का एक रोज़ा स्पेशल सेशन बुलाया गया है एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से। जम्मू कश्मीर असेंबली का आज एक रोज़ा खुसूसी सेशन एलजी मनोज सिन्हा ने बुलाया है। खुसूसी सेशन एक रोज़ा होगा जिसमें पहलगाम हमले पर चर्चा होगी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने 3 रोज़ा सेशन बुलाने की मांग की थी, लेकिन अब एक रोज़ा सेशन यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा ने बुलाया है पहलगाम हमले के बाद। इस पर पहलगाम हमले पर चर्चा की जाएगी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने 3 रोज़ा सेशन की मांग रखी थी। जम्मू कश्मीर असेंबली का आज एक रोज़ा खुसूसी सेशन होगा जिसमें पहलगाम हमले के हवाले से चर्चा की जाएगी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने 3 रोज़ा सेशन बुलाने की मांग रखी थी। रेफरेंसेस आएंगे जिसमें उन 26 लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की जाएगी, दुख प्रकट किया जाएगा, जो यहाँ पे सैलानी के रूप में आए थे, जो जीवन का एक बेहतरीन पल बिताने के लिए 22 रन की वैली में आए थे और जिनकी यहाँ से लाशें गई हैं। कहीं न कहीं ये बहुत ही दुखद है। इससे पूरा हिंदुस्तान की जनता जगजोर करके रख दिया इसने, और उसके विरोध में हम यहाँ पे यूनाइट दिखें, यही आज का एजेंडा है। जिस प्रकार से एक इच्छा शक्ति भारत सरकार की है इस आतंकवाद से निपटने के लिए, उस इच्छा शक्ति को और मजबूत करें, ये संदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जाए। आज कोई भी राजनीतिक उस प्रकार की बात न हो जो राजनीति इस देश को बांटे, जो राजनीति धर्म को बांटे। बिल्कुल इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। वेलकम स्टेप है जो सेशन बुलाया गया है, इसमें हमें भी जो है हमें वक्त मिलेगा, हम भी अपनी बात रखेंगे। तो लेकिन आपने देखा होगा कि जिस वक्त ये अटैक हुआ, हमने जो है ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि हमने प्रोटेस्ट भी किया। मैंने पहले ही घंटे के अंदर जो है, जिस वक्त ये अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, उस वक्त 1 घंटे के अंदर मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 प्रोटेस्ट को लीड किया। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि आज जो है हाउस में ना सिर्फ ओबिचुरी होगी, ना सिर्फ हाउस में जो है मजम्मत होगी, ना सिर्फ हाउस में जो है कंडमनेशन होगी, बल्कि साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि जिनकी जानें गई उनके नाम पे है, उनकी मेमोरी में जो है यहाँ पे जो है एक मेमोरियम बनना चाहिए। और साथ ही साथ शहीद आदिल के नाम पे हमने एक सजेशन की थी कि उसके नाम पे भी चाहे एक अवार्ड ऑफ ब्रेवरी का जो है हर साल आप रख लीजिए। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी इश्यूज़ हैं, जैसे आपने देखा होगा कि इस वक्त एक कलेक्टिव पनिशमेंट हो रही है यहाँ पे। तो हम उम्मीद करते हैं और हम बात भी करेंगे कि कलेक्टिव पनिशमेंट ना हो। कलेक्टिव पनिशमेंट जो है किसी मसले का हल नहीं है। आज ये रेफरेंस जो आमात भी करारदाद स्पीकर साहब ने रखी है हाउस के सामने, और इसमें ऑनरेबल मेंबर्स अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। और ये जो दुखद वाक़ा हुआ, और इसमें कोई मज़हब में कि हमारे इस्लाम में भी नहीं है कि जायज़ कि किसी निहत्थे को मारना, एक निहत्थे को मारना, एक बेगुनाह को मारना सारी इंसानियत के मारने के बराबर है। और कश्मीरी कल्चर भी नहीं है कि हमारे मेहमान नवाजी में, और अगर दुश्मन भी आए मेहमान मन की, उसको भी मेहमान नवाजी करनी होती है। ये इस्लाम की रिवायत है। और जो वहाँ पे हुआ, ये ताज़ियत के लिए मीटिंग है, इसमें हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ये जो उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत का इजहार करेंगे ताकि वो उनको सब्र परमात्मा दे। और न सिर्फ इंसानियत के ख़िलाफ़ है, बल्कि कश्मीर में पहली बार आपने देखा कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी, पीपल अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर आर कमिंग आउट एंड कंडेमिंग दिस एक्ट ऑफ टेरर, दिस एक्ट ऑफ वायलेंस, which is meant to divide us, which is meant to trying to break us. But I think Kashmiris are coming out denouncing this act of violence. We stand with our nation.
and they are our martyrs. We feel the pain, we understand the pain, and we stand with our nation and also with these families at this crucial time. देश बदले की बात कर रहा है, क्या आप भी लगता है कि बदला होना चाहिए कि बातचीत की वकालत करेंगे? कश्मीर में हर शख्स इंसाफ चाहता है और पहली बार लाल चौक में महबूबा जी ने आपने देखा, शी लेड अ मार्च फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अगेंस्ट द एक्ट ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म। मीरवाइज साहब जामे मस्जिद में उन्होंने इंसाफ की अपील की और कहा कि भाईचारा रहे और इस वायलेंस की स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेमनेशन की। आज जम्मू कश्मीर के हर मोहल्ले गली कोचे में एक ही आवाज़ है कि जम्मू कश्मीर इसके साथ नहीं है। वी स्टैंड विद आवर नेशन एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में लोगों ने इसकी मजम्मत की है और मुझे लगता है कि कश्मीर में अब इस वायलेंस के लिए डर के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। खुसूसी सेशन बुलाया गया है एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से। इस पर मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पटियाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, क्या जानकारी है, क्या कुछ अहम मुद्दे होने वाले हैं इस सेशन में और कब शुरू हो रहा है ये सेशन? मैं आपको बता दूं लगभग 10:30 बजे सेशन शुरू हो जाएगा और आज के सेशन का जो सेशन का बुलाने का सबसे बड़ा जो सब रीजन यही दिख रहा है कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम में टूरिस्ट पे जो हमला हुआ उसको लेकर ही उसके ये सेशन सारा रहेगा। हालांकि ये सेशन की मांग की गई थी लेकिन उस पर आगे बात की सेशन की जो की है जिसके बाद सेशन लगभग 10:30 बजे शुरू हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार जो हम कह सकते हैं कि एमएलए जहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है, जो रिएक्शन है वहाँ शुरू हो गई है और अभी से कुछ देर पहले जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी असेंबली में पहुंच गए हैं। 10:30 बजे सेशन शुरू हो जाएगा। यकीनन क्या कुछ रहेगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन इस समय सबकी नजरें इस समय जो कश्मीर के सेशन पे है क्योंकि 22 अप्रैल को हुए हमले पर जांच पूरी तरह से हमले को कंडेम कर रहा है। वहीं अभी भी कई ऐसे सियासी दल हैं जो पाकिस्तान से बातचीत की जो है वो बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या सदन शांतिपूर्वक चलेगा, इस हंगामा बरप सकता है, इस पर अंदर जाकर पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल सेशन जो है ये दो 22 अप्रैल के हमले को लेकर काफी कितना अहम माना जा रहा है ये स्पेशल सेशन और क्या इसमें पहलगाम हमले के अलावा भी किसी और मुद्दे पर भी अहम चर्चा हो सकती है? देखिए इस समय जो हमारे पास रिएक्शन ऑल ओवर सिर्फ जो है पहलगाम के अटैक की चर्चा है और जिस तरह से सूरत के हाल बने हुए हैं इसमें लेकिन एक मसला और आ सकता है कि जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स बाहरी प्रदेशों में पढ़ रहे हैं हमले हुए हैं उसका भी सवाल जो है वो उठाए जा सकते हैं नंबर द्वारा बात की जा सकती है। लेकिन ऑलरेडी जम्मू कश्मीर सरकार ने मंत्रियों को अलग अलग प्रदेशों में भेजा हुआ है जहाँ पर वो अलग अलग कॉलेज के जहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चों की तादाद है पढ़ने वाले उनके वहाँ जाकर के वो जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। कह रहे हैं काफी ज्यादा वो इस समय सबसे ज्यादा कीमती है अटैक को लेकर। वहीं क्या कुछ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट चाहती है जिस तरह सैंक्शन सबसे अहम बात है बॉर्डर ट्रेडिंग उसकी बात है और जिस तरह जो अब्दुल्ला ने भी कहा कि ट्रेडिंग बिल्कुल जम्मू कश्मीर के हित में नहीं थी और ये सस्पेंड हुआ है तो अच्छा हुआ है। कहीं ना कहीं ट्रेडिंग का फायदा आगे जम्मू कश्मीर को कैसे मिल सकता है इस पर भी चर्चा होगी। जी ख्वाहिश, सीएम की तरफ से 3 दिन के सेशन की मांग की गई थी लेकिन अब एक ही दिन का ये सेशन बुलाया गया। क्या एनसी की तरफ से कोई रद्द अमल सामने आया है इस पर? देखिए इस पर कुछ अभी फिलहाल सब यही जो ख्वाहिशात है कि ये सेशन के अंदर बातचीत रखें रखे और जो है आगे जो बातचीत हो जम्मू कश्मीर अपना जो है अपने सदन से जो है एक बात रखे जो पूरे देश विदेश तक जाए, यही इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर ही सारी सब जो है सूरत हाल बने। जी ख्वाहिश, किस तरह से सेशन में क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले हैं? क्या खिराज अकीदत पेश करने का प्रोग्राम यहाँ पर किया जाएगा और कैसे जो यहाँ पर हलाक हुए हैं जिनको कत्ल किया गया उनके लिए किस तरह से ताज़ियत का इजहार किया जाएगा? इसका अटैक कंडेम किया जाएगा और जो लोग जाने गई हैं उनको जो उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो ये अहम रहने वाला है। नंबर देंगे सब पार्टी से नंबर करें श्रद्धांजलि देंगे। सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पर जो है अटैक हुआ है और कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी सबसे ज्यादा टूरिज्म से बढ़ती है तो उसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने कोशिश की है, उसको लेकर भी बात होगी। लेकिन दुख जाहिर किया जाएगा, व्यक्त किया जाएगा और कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज का बुराल भी किया जाएगा। और लगातार इस तरह देश के अलग अलग राज्यों ने इस समय जो है वो दी है और राजनीतिक दलों ने भी सपोर्ट की है कि भारत सरकार जो है कड़ा एक्शन तो यकीनन सरकार की सदन से एक अपना जो है स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकती है कि जो हो सके पाकिस्तान के ऊपर कड़ा प्रहार करें और जिन भी लोगों ने इस हमले में लोगों को मारा है ऐसे लोगों को सबको मारा जाए। जी ख्वाहिश के इस सेशन में सिक्योरिटी निज़ाम के हवाले से कोई अहम मंसूबा बनाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है?
देखिए सिक्योरिटी जो है समय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, जी के अंदर है। जम्मू कश्मीर सरकार के पास सिक्योरिटी नहीं है, हालांकि सिक्योरिटी अपनी सपोर्ट देने की बात की जा सकती है उपराज्यपाल के पास है, और मुमकिन यही है कि अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट देंगे। इस पर ये नहीं कहा जाएगा किसी तरह की राजनीति नहीं होगी, और जो भी स्टेप जो है केंद्र सरकार लेगी उसके साथ जो है पूरे जम्मू कश्मीर सरकार खड़ी रहेगी। इस तरह के वक्तव्य हमें आप तक सुनाई पड़ सकते हैं। जी अपोजिशन की तरफ से क्या कोई रद्देमल आया है कि एक रोज़ा सेशन है यहाँ पर, क्या उनकी कोई मांग है कि इस सेशन को और बढ़ाया जाना चाहिए, या फिर यहाँ पर आज सभी लोग पहुँचे हैं? देखिए ये सेशन अगर हम कहें तो इस तरह का कुछ नहीं है, सिर्फ सेशन अटेंड करने आपकी बात रखनी है। ओवरऑल आज किसी तरह की सियासत को पढ़ना नहीं चाहेगा, तो सबको पता है सबकी नजर सदन की ओर है, और किसी तरह की सियासत करने की बात की जाएगी तो उस पार्टी की कितनी जरूरत होगी। ऐसे में सभी एक साथ एक सूत्र पर खड़े होकर के यहाँ पर पाकिस्तान को डिफेंड करने की बात करेंगे, और जो टूरिज्म है वो वापस आए देश भर में देने की कोशिश करेंगे, और सभी सियासी दल को एक साथ खड़े भी नजर आएंगे। जी क्या सेशन में रियासती सरकार की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, क्या उनके ऊपर भी चर्चा की जाएगी? जी बिल्कुल, इस पे कुछ अमल हो सकता है सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर, इसमें सरकार का कुछ ना कुछ रोल रहने वाला है, वो उस पर भी जो है वो बातचीत होगी। कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन ओवरऑल अटैक, उसके अलावा जो सेक्शन है उसके ऊपर जो हालात बने हैं उसको लेकर बातचीत हो सकती है। ख्वाहिश है पहलगाम हमले के बाद से रियासती सरकार की तरफ से सिक्योरिटी के हवाले से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, और क्या इस सेशन में उनके ऊपर चर्चा की जाएगी? देखिए सिक्योरिटी जो मैंने पहले जैसे कहा कि सिक्योरिटी जो केंद्र के अधीन है सारी, उस पर इतनी रवा नहीं होगी, लेकिन क्या कुछ अगर सिक्योरिटी डिमांड करते हैं अपने तरीके से अपने जिलों में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर उन्हें लगता है कि टूरिज्म स्पॉट्स हैं वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जाने की जरूरत है, तो ऐसे में यहाँ से सरकार को राज्यपाल को जो है वो उन इलाकों में सुरक्षा के लिए कहा जा सकता है कि अपना संदेश दिया जा सकता है कि किन किन राज्यों में सुरक्षा बढ़ाई जाए, किन में जो है सुरक्षा बढ़ाई जाए, ताकि लोगों तक जो है वो साथी से वो अपना यहाँ पर टाइम निकाल सके और कोई पर निकल। जी ख्वाहिश एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से क्या कुछ अपडेट दिए जा सकते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, इसके ऊपर कोई जानकारी है? देखिए अभी तक उस पर कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि उपराज्यपाल का सिर्फ उन्होंने की है। हालांकि सेशन के बाद कोई वक्तव्य फिलहाल उसकी तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया। असेंबली सेशन यहाँ पर बुलाया गया है, क्या किस तरह से यहाँ पर मंसूबा तैयार किया जाएगा, किस तरह से हिकमत अमली तैयार की जा सकती है इसमें, ताकि जो इस तरह के वाक़या हैं वो मुस्तकबिल में कभी पेश ना आए? मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी मिल रही है। ख्वाहिश किस तरह से इस सेशन में पहलगाम हमले के बाद से हिकमत अमली तैयार की जाएंगी, ताकि ऐसे जो वाक़या हैं वो आगे जो फ्यूचर है मुस्तकबिल में पेश ना आए, क्योंकि ये बेहद ही खौफनाक मामला था। देखिए सबसे अहम बात है कश्मीरियत अपनी जो है वो बची रहे और लोगों तक संदेश जाए कि काफी ज्यादा नुकसान जो है वो इस अटैक के बाद हुआ है कि सारी कैंसलेशन होटल की ट्रेन की हुई है, टैक्सी की हुई है, उसको लेकर भी अपनी जो बात रखी जा सकती है, नाराजगी जो है वो व्यक्त की जा सकती है। ओवरऑल सबसे बड़ी बात यही है कि कैसे वापस टूरिज्म आए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी और अटैक को जितना होता है कंटेम्प्ट किया जा सके और पूरे देश तक पहुंच जाएगी। जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर के जो जहाँ का सदन है वो पूरा जो हमला हुआ है उसके साथ और देश विरोधी ताकतों के खिलाफ यहाँ से सुर पे साथ जो है ये खड़े होकर जो है इसका देश। जी ख्वाहिश इस सेशन शामिल होने वाले मेंबरान के लिए क्या किसी तरह की हिदायत जारी की गई है? देखिए सबको समय दिया था 10:30 तक आने का। ओवरऑल सभी विधायक जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट है, कांग्रेस से, बीजेपी से, सभी पहुंच रहे हैं और हर कोई जो है इस समय यहाँ पर जो है समय पर ही पहुंचना चाह रहा है, क्योंकि लगभग 10:30 सेशन शुरू होना है, 10:15 हो चुके हैं तो लगातार एमएलए आ रहा है। और किन मुद्दों पे इसमें चर्चा हो सकती है सेशन के दौरान पर, पहलगाम हमले के अलावा और जो सिक्योरिटी निज़ाम है और पुलिस के हवाले से, या लोगों के लिए क्या कुछ हिदायत जारी की जा सकती हैं ताकि तालमेल बना रहे सिक्योरिटी फोर्सेस और आम लोगों के बीच में? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जम्मू कश्मीर के आवाम सब जो है एक के साथ रहे और जिस तरह से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस कई सारे टेररिस्ट के घरों को जो है डिमॉलिश कर चुकी है, ये इस पर भी बात हो सकती है। ओवरऑल यहाँ पर लोग किस तरह खिलाफ है वो भी एक बात रखी जाएगी। बैकबोन है जो यहाँ की नब्ज, जो यहाँ की नब्ज है वो नब्ज जो है दुनिया बढ़े वो करती रहे, तो इसको लेकर की बातचीत की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इस अटैक को कंडेम किया जाए और ज्यादा लोगों को यहाँ पर वापस बुलाने की जो है बात की जाएगी, ज्यादा टूरिस्ट जो है इस इलाके में।
तनवीर सादिक क्या कह रहे हैं NCMLA, आपको सुनवाते हैं। आतंकवादी नहीं है, न वो इसमें मुलविस है। मुझे लगता है कश्मीरियों ने पहली बार इस 30 बरसों में बाहर निकले, पहली बार जामा मस्जिद में 1 मिनट साइलेंस हुई। मुझे लगता है पूरे कश्मीर इसके साथ खड़ा रहा और मुझे लगता है कि इस मुल्क को भी वो चीज समझनी चाहिए। बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान अभी भी कह रहा है कि इंटरनेशनल लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए, वो भी अपने पे बात नहीं। मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान अभी आज की डेट पे सीरियस है इस चीज को करने के लिए। मुझे लगता है आज वो मौका नहीं है। आज गम और गुस्सा है और इस मुल्क का गम और गुस्सा जायज है और मुझे लगता है वो गम और गुस्सा पूरे मुल्क, पूरी दुनिया है और मुझे लगता है पाकिस्तान को सिर्फ बात नहीं, इससे बहुत ज्यादा करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला है कि भाई इसका कोई ना कोई हक नहीं। इस मुल्क का फर्ज बनता है, इस मुल्क के जो बाशिंदे हैं वो मारे गए, ये मुल्क आज के दिल में आक्रोश में है। मुझे लगता है हमारे पास हर कोई राइट है इन लोगों को ढूंढना और इनको पकड़ के जेल में भरना। पहलगाम हमले की हर तरफ मुखालफत हो रही है। तमाम लीडरान इस हमले की मुखालफत कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं और लगातार बोला जा रहा है कि ये हमला बेहद सानिया हुआ है और पूरे देश नहीं दुनिया के अंदर इसका मातम है। और मुझे लगता है आज यहाँ पर इसको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है और हमारा पूरा देश इकट्ठा है, देश के साथ खड़ा है। देश के अंदर जो माहौल है उसे बेहतर रखने के लिए हम जो है आज भी यहाँ सदन में आएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है पार्टियां क्या, जब लोग इकट्ठे हैं, मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो सरकार लोगों की है और मुझे लगता है लोगों के बेहतरी के लिए काम। कुछ लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। नहीं, पाकिस्तान से फिलहाल मैं कहता हूँ फिलहाल जवाब, उसके बाद बातचीत। फिलहाल जो इन्होंने किया है उसका जवाब वैसे ही, फिर अगर लगता है कुछ लोगों को वहां पे बातचीत होनी चाहिए हो जाए, लेकिन पहले जवाब जो इन्होंने नरसंहार किया है इसका जवाब ताकत, हम बातचीत से नहीं देंगे, हम पानी बंद करने से नहीं देंगे, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो ये कहीं कहीं देखिए, जैसे मैंने कल भी कहा कि बहुत बड़ा देश हमारा है और देश में मुख्तलिफ लोग रहते हैं, अच्छे सोच वाले और ख़राब सोच वाले भी हैं। जहाँ पॉजिटिविटी है मुझे लगता है कि सरकार ने अच्छा काम किया है। जहाँ पर भी हम गए, ऑनरेबल CM साहब से मिले, मैं सकीना जी की, डिप्टी CM साहब चले गए, सतीश शर्मा साहब चले गए, जहाँ भी चले गए हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला और हमें आश्वासन दिया गया कि कश्मीरी समाज जहाँ पर भी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे ट्रेडर्स कम्युनिटी के जो लोग हमारे वहाँ बिजनेस करते हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं, उनकी सुरक्षा के पक्के इंतज़ाम किए जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं आज जो पहलगाम में जो है जैसा जो घटना हुई उस पर आज अफसोस का इज़हार होगा और खराजकीत होगा। सरकार ने तमाम नुमाइंदों को इकट्ठे करके ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की एक आवाज़ बुलंद हो और कि हम इस टेररिस्ट अटैक को कंडेम करते हैं, जो इनको भेजने वाले हैं उन पर एक्शन लेने के लिए भारत सरकार को यहाँ से अपील जाएगी कि अक्सर ये हादसे होते हैं, 5-8-10 दिन चलता है। देश चाहता है कि एक बार सॉलिड इकदाम उठाए जाएं और जिससे आने वाले दिनों के लिए इस तरह के हादसे ना हो। सर क्या कहेंगे, बातचीत की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो इस वक्त बातचीत का तो कोई मतलब ही नहीं है। इस वक्त देश को यूनाइट होकर के मतलब एक्शन में आना चाहिए और इन परपेट्रेटर्स को जवाब देना चाहिए। क्या कहेंगे? इसीलिए जो कि रियासत में हालात पैदा हो गए, जो पहलगाम में वाक़ा हुआ तो बड़ा दर्दनाक वाक़ा था, उसकी कंडेमनेशन के लिए और उसका रियासत पे क्या असर हुआ और रियासत के लोगों पे क्या असर हुआ, उस बारे में ये सेशन बुलाया गया है। देखिए जंग जब होती है तो ये कहाँ होती है, ये बॉर्डर्स पे होती है। ये ना दिल्ली में भी लड़ी जाएगी ना लाहौर में लड़ी जाएगी, ये लड़ी जाएगी बॉर्डर एरियाज में, जैसे हमारा सांबा है, कुठवा है, फिर राजौरी है, पुंछ है, गुरेज है, टंगडार है, इन इलाकों में लड़ी जाएगी। तो जंग किसी चीज़ का मदावा नहीं है और अगर जंग से कोई चीज़ हासिल होती तो हम कहते कि जंग करें, और अगर हुकूमत को लगता है कि जंग से कुछ हासिल होगा, अमन आएगा हमेशा के लिए, तो करनी चाहिए। ये एक बहुत ही जो वाक़ा हुआ है हम इसको कंडेम करते हैं, इसके लिए उग्र हमने रखा है। हमारी पार्टी ने वहाँ
प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ और हमने वहाँ पे कैंडल लाइट वहाँ पे प्रोसेशन भी निकाले और हम चाहते हैं कि ये दहशतगर्दी जो है ये एक बहुत ही निंदनीय वहाँ पे है जो वाक़ा हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मतलब जो आपस में भाईचारा था उसको ठेस पहुँचाने की कोशिश हो रही है कि जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसको सबक दिलाना चाहिए। हम चाहते हैं कि उसको सबक मिले और ऐसे वाक़ा दोबारा ना हो। क्या पहलगाम अटैक को लेके तो कंडेमिनेशन है उस जो ये एक्ट हो गया टेररिज्म का, जो एक बहुत ही घिनौना चेहरा देखने को मिला, उसकी कंडेमिनेशन है और उनके साथ सहानुभूति है और अपने मुल्क के साथ जो है एक एकता की बात है, बताना है कि जो मुल्क का फैसला है इसको जो काउंटर करने का है उसके साथ हैं हम। एक यूनानिमस सी राय बनी है हमेशा और उन सब कश्मीरी लोगों को जिन्होंने एकजुट होके एकता का जो निशान, एकता का जो पैगाम दिया हुआ है, जो 75-80 साल में कभी देखने को नहीं मिला हमें, एक यूनाइटेड फेस जो था कश्मीर का इन किलिंग्स को लेके, तो उसको भी हाउस कमेंट करता है, उसको भी हाउस अप्रिशिएट करेगा। और जो शहादत दी है वहाँ सईद आदिल शाह ने, उसकी भी बात होगी। तो ये सब बातें हैं और जितना भी जो ज़रूरी है उनको खराज पेश करना वही बात होगी। जी, पाकिस्तान की पूरी राजनीति सिर्फ इस बात पे सिमट कर रह गई है कि वो एक विशेष धर्म को भारत में कितना टारगेट करता है, लेकिन मैं पाकिस्तान को ये बता देना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री बहुत सक्षम हैं उनको जवाब देने के लिए।